वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 13 जनवरी 2022 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर करंट अफेयर्स का डेली आपको रिवीजन करवाया जाता है। स्टैटिक जीके के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर किया जाता है और करंट अफेयर्स के हर क्वेश्चन के साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए जाते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। शुरुआत करेंगे हमारे डेली मोटिवेशनल कोट से। हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। तो आप सबको चिंगारी बनना है और चिंगारी बनाना हमारा काम है, यानी एडुजोस का काम है। एडुजोस एग्जाम प्रिपरेशन ऐप जो है ये क्विज और बुक्स के लिए यानी पीडीएफ और क्विज के लिए ये गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। तो आप भी इसको इंस्टॉल करके यहाँ पर क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डेली जो क्विज का है वो क्विज में आपको जो आपकी रैंक है वो रैंक क्या है वो आपको पता लगेगी, आपने कितना स्कोर किया वो आपको पता लगेगा, कितना नेगेटिव किया वो सब कुछ पता लगेगा और हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। और डेली जो आपको वीडियो देते हैं करंट अफेयर्स की, डेली करंट अफेयर्स की, उसकी पीडीएफ भी हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर ही मिलती है। कल हमने सवाल पूछा था चिंगारी प्रश्न, जिसका उत्तर आप सभी को डेली देना होता है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? काफ़ी सारे लोगों ने सही जवाब दिया, उर्जित पटेल। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। अब आज के करंट अफेयर्स देखते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में हमेशा देखने को मिलता है। चाहे आप कोई भी किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, जहाँ पर भी करंट अफेयर्स सिलेबस में है, वहाँ पर दिवस से रिलेटेड ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो नेशनल यूथ डे यानी राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 12 जनवरी, ऑप्शन सी। हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 2022 की इसकी थीम याद रखिएगा, इट्स ऑल इन द माइंड। वर्ष 1985 से लेकर हर साल 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म इसी दिन हुआ था, 12 जनवरी 1863 को, कलकत्ता शहर में। ठीक है। उनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके का पॉइंट है जिसको याद रखिएगा। ठीक है, मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। किनका? स्वामी विवेकानंद का। जन्म कहाँ हुआ था? कलकत्ता में 1863 में 12 जनवरी को। वे प्रसिद्ध संत रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। तो सवाल पूछेगा उनके गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म संसद में ऐतिहासिक भाषण दिया था और विश्व को हिंदू धर्म का परिचय करवाया था। तो कहाँ भाषण दिया था? शिकागो में दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इससे भी सवाल बनते हैं, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ये भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, प्रतिवर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की जब बात होगी तो 12 अगस्त याद रखिएगा और राष्ट्रीय युवा दिवस की बात होगी तो 12 जनवरी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईएमएफ का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीफ इकोनॉमिस्ट आईएमएफ का किसको बनाया गया है? आंसर होगा पियर ओलिवर गारीचेंज। ठीक है, गारीचेंज, पियर ओलिवर गारीचेंज जो है इनको बनाया गया है। तो याद रखना, इसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने फ्रांस के पियर ओलिवर गॉरीचेंज को नया चीफ इकोनॉमिस्ट नियुक्त किया है। गॉरीचेंज भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ की जगह लेंगे। ठीक है, तो गीता गोपीनाथ इनसे पहले है, ये ध्यान रखना है। गीता गोपीनाथ को आईएमएफ की मैनेजमेंट टीम की पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर की जिम्मेदारी दी जा रही है। इसी वजह से उनका जो पोस्ट है वो खाली होगा और उसकी जगह पर ओलिवर गॉरीचेन जो है वो आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में जान लीजिए, यानी आईएमएफ के बारे में। इसका फुल फॉर्म तो बता ही दिया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका जो गठन है वो 1945 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में है। इसके एमडी कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, जो कि बुल्गारिया की अर्थशास्त्री यानी इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं। आईएमएफ के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट जो है वो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट और वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ये दोनों जो है आईएमएफ प्रकाशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2022 और 2023 के लिए कौन सी कंपनी टाइटल स्पॉन्सर होगी? 2023 और 22 दोनों सालों के लिए जो आईपीएल होगा उसमें स्पॉन्सर कौन होगी, जो कंपनी है वो टाइटल स्पॉन्सर कौन बनेगी? तो आंसर होगा टाटा ग्रुप। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा।
टाइटल स्पॉन्सर करने वाली मोबाइल कंपनी वीवो ने लीग के स्पॉन्सरशिप से अपना नाम वापस ले लिया है। अब तक आपने देखा होगा कि वीवो इसका स्पॉन्सरशिप करता था, अब टाटा ग्रुप करेगा। ठीक है, टाटा ग्रुप ने वीवो को टाइटल स्पॉन्सर के रूप में रिप्लेस किया है। आईपीएल के चेयरमैन ब्रिजेश पटेल ने इसकी पुष्टि की है। वीवो ने 2018 से लेकर 2022 तक 5 साल के लिए आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर अधिकार 2190 करोड़ रुपए में खरीदा था। अब आईपीएल 2022 को टाटा आईपीएल के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग जानते थे ना वीवो आईपीएल, अब हम लोग टाटा आईपीएल के नाम से जानेंगे 2022 और 23 के लिए। इसको ध्यान रखिएगा। आईपीएल 2021 का विजेता कौन है, अब यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। तो आईपीएल 2021 जीता चेन्नई सुपर किंग्स ने और उप विजेता रहा कोलकाता नाइट राइडर। आईपीएल के 14वें संस्करण में ऑरेंज कैप किसको दिया गया, ऋतुराज गायकवाड़ को। पर्पल कैप किसको मिला, हर्षल पटेल को। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसको बताया गया, हर्षल पटेल को ही बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश के क्रिकेटर क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। क्रिस मॉरिस जो कि रिटायरमेंट ले लिया है उन्होंने, ये किस देश के खिलाड़ी हैं। आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। मॉरिस आईपीएल इतिहास के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हैं। उन्हें आईपीएल 2021 से पहले राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा था। 34 साल के इस ऑलराउंडर ने दक्षिण अफ्रीका के लिए 4 टेस्ट, 42 वनडे और 23 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है और हाल ही में पाकिस्तान के मोहम्मद हफीज ने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है। अगला सवाल है, अली खान इस्माइलोव को किस देश का नया प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अली खान इस्माइलोव किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, कजाकिस्तान के। देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कसीम जोमार्ट टोकायव ने अली खान इस्माइलोव को कजाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया है। अली खान इस्माइलोव कजाकिस्तान के पहले उप प्रधानमंत्री भी हैं और 2015 और 2018 के बीच उन्होंने कजाक राष्ट्रपति के सहायक के रूप में भी काम किया है। कजाकिस्तान के बारे में जानिए, यह मध्य एशिया में स्थित है। राजधानी इसकी नूर सुल्तान है, करेंसी इसकी तेंगे है और विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश यानी लैंडलॉक कंट्री कौन है, यही है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की संसद के निचले सदन को मजलिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नवीनतम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है। देखिए लेटेस्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ है और इसमें जो भारत को स्थान मिला है वो है 83वां। तो ऑप्शन सी याद रखिएगा, 83 पोजीशन है भारत का। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने साल 2022 की दुनिया की सबसे पावरफुल पासपोर्ट की रैंकिंग जारी की है। अक्टूबर 2021 की तुलना में भारतीय पासपोर्ट ने इस साल 7 पायदान की शानदार बढ़त हासिल की है। भारतीय पासपोर्ट 7 पायदान की बढ़त के साथ 90वां स्थान था उससे बढ़कर 83वें स्थान पर आ गया है। सूचकांक में जापान और सिंगापुर जो है वो शीर्ष स्थान पर हैं, तो अभी भी इनको याद रखिएगा फर्स्ट पोजीशन पर। और यह रैंकिंग जो है, इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा कि ये जो रैंकिंग है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी IATA के द्वारा डेटा पर आधारित है, जो बताता है कि इन पासपोर्ट के साथ तमाम देशों की यात्रा करना लोगों के लिए कितना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मार्क रट किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। मार्क रट किस देश के चौथी बार यानी फोर्थ टाइम्स प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, नीदरलैंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रट को चौथे कार्यकाल के लिए शपथ लेने पर बधाई दी। नीदरलैंड के बारे में याद रखिएगा, यह उत्तरी पूर्वी यूरोप में स्थित है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नीदरलैंड के द हेग शहर में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय भी स्थित है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में मैग्दालेना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है और शेर बहादुर देउबा नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। फुमियो किशिदा जापान के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो ये सारी चीज़ें करंट अफेयर्स रिवीजन में हमने आपको रिवाइज कराया। अब देखिए अगला सवाल है, हाल ही में किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आंसर होगा ऑप्शन डी, हर्षाली मल्होत्रा। कबीर खान की 2015 की फिल्म बजरंगी भाईजान में मुन्नी का किरदार निभाने वाली हर्षाली मल्होत्रा को प्रतिष्ठित पुरस्कार 12वां ये पुरस्कार है, भारत रत्न
डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड, इससे सम्मानित किया गया है। हर्षाली मल्होत्रा को यह पुरस्कार महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा दिया गया है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का रिवीजन यहाँ पर कर लीजिए। हाल ही में ये जो करंट अफेयर्स रिवीजन के तौर पर हम यहाँ देख रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी, ये मलयालम फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता साझा भोंसले हिंदी फिल्म है ये भोंसले, और इसके लिए मनोज बाजपेयी को। और असुरन तमिल मूवी है, इसके लिए धनुष को। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पंगा और मणिकर्णिका के लिए कंगना रनौत को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रिन्यू बाय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। रिन्यू बाय एक ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म है और इसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है राजकुमार राव को। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एक ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रिन्यू बाय ने राजकुमार राव को अपने पहले 360 डिग्री उपभोक्ता विज्ञापन अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है, जो उपभोक्ताओं की बीमा आवश्यकताओं पर प्रकाश डालता है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में ई कॉमर्स मार्केटप्लेस कैशिफाई ने राजकुमार राव को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स कंपनी सिस्का ग्रुप ने अभिनेता राजकुमार राव को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, और एक नियो बैंक फ्लोबिज, जिसको हम लोग फ्लोबिज के नाम से जानते हैं, इसने अभिनेता मनोज बाजपेयी को अपने प्रमुख उत्पाद के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया है। अगला सवाल देखिए, इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमन्स नोट ऑन वर्क लाइफ एंड लीडरशिप किसकी आत्मकथा है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन सी अरुंधति भट्टाचार्य। ठीक है, अरुंधति भट्टाचार्य की ये जो है आत्मकथा है, जिस बुक का नाम है इंडोमिटेबल वर्किंग वुमन्स नोट ऑन वर्क लाइफ एंड लीडरशिप। अब बारी है आज के एक्स्ट्रा खुराक की। यहाँ पर 5 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। वीडियो को रोकिए, पांचों सवाल का आंसर देने का प्रयास कीजिए और एक एक करके हमारे आंसर से मिलान कीजिए। देखिए, पहला सवाल है, हाल ही में AIIB बैंक का उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है। तो आपको ये हमने कल चिंगारी सवाल भी पूछा था, उर्जित पटेल इसका आंसर होगा। संघाई सहयोग संगठन SCO के नए महासचिव कौन बने हैं। तो ये बने हैं झांगमिंग, ये परसों हमने चिंगारी में आपसे सवाल पूछा था। इसके बाद देखिए, ओपेक का नया महासचिव किसको बनाया गया है। हैथम अल-घिस को बनाया गया है। याहू के नए CEO कौन बने हैं, जिम लैंजोन। और ट्विटर के नए CEO कौन बने हैं, पराग अग्रवाल। ठीक है, पराग अग्रवाल बने हैं ट्विटर के नए CEO। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन सभी क्वेश्चंस को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है चिंगारी प्रश्न। चिंगारी प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। सवाल है, गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है। 4 ऑप्शंस हैं, जो भी करेक्ट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।